पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की गई है और एहतजाज भी किया गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया है। अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी देखने को मिले हैं। कुछ अरकान एक दूसरे के साथ गुथम गुथा भी हुए हैं। इसकी बराह रास्त मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि अपोजिशन अरकान की सदर ममलिकत के डाइस की तरफ जाने की भी कोशिश सामने आई है। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया है और मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी भी देखने को मिली, धक्कम पेल भी हुई है। पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। कुछ देर पहले सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की गई है, एहतजाज भी किया गया है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं अपोजिशन अरकान और इस वक्त भी इजलास जारी है और मुसलसल अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाजी नारे और धक्कम पेल भी सामने आई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी, अपोजिशन अरकान की सदर ममलिकत के डाइस की तरफ जाने की भी कोशिश और स्पीकर डाइस को भी घेर लिया गया है। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया है। मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी, इजलास के दौरान धक्कम पेल भी हुई है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। खालिद जमील साहब, आज ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है और ये कोई नई बात नहीं है कि इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से इस तरह की नारेबाजी सामने आई है। देखें, ये माजी में नारेबाजी से ज्यादा बढ़कर भी हुआ था। मुझे याद पड़ता है कि तमीना दौलताना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने उस वक्त सदर पाकिस्तान के ऊपर जो है कि वो दुपट्टा और चूड़ियां भी फेंकी थी। इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने जब खिताब किया था तो उस वक्त भी शदीद हंगामा आराई हुई थी और उसमें नून लीग, पीएस पार्टी, तमाम जमातें शामिल थी। जब डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करते थे पार्लियामेंट से एज ए प्रेसिडेंट, तो उस वक्त भी इसी किस्म का माहौल नजर आता था। और ये जमहूरी रवायात का हिस्सा भी होता है, लेकिन बदकिस्मती है कि इतना पाकिस्तान के अंदर पिछली 2002 से लेके अब तक अगर ये तमाम पार्लियामेंट्स ने अपनी मुद्दत पूरी की है, लेकिन जो असम्बलियां उसमें जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और तमाम प्राइम मिनिस्टर जो है कि कोई 3 साल बाद, कोई साल बाद, कोई इस तरह से जो है कि वो हटाए जाते रहे अपने ओहदों से। तो वही तलखियां हैं जो बेसिकली इस एहतजाज और इस किस्म के मामलात की सूरत में नजर आती हैं। और इस बार भी जब ये पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास हुआ और इसमें जब सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे हैं, तो क्योंकि ये सदर पाकिस्तान का इंतखाब भी उसी इंतखाब की तरह जैसे फरवरी 8 का इंतखाब मुतनाज़ है और उसके रिजल्ट अभी तक चैलेंज हुए हैं और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से मुसद्दका कॉपियां फराम नहीं की जा रही और जिस तरह से सेनेट में इलेक्शन अभी हुआ और केपी के अंदर सेनेट की नशिस्तें अभी कंप्लीट नहीं हुई, रिजर्व सीट जो है कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन तमाम इलेक्शन हुए। तो उस तनाजुर के अंदर और फिर पीटीआई चेयरमैन जो है कि उनको जिस अंदाज के अंदर सजाएं दी गई हैं, ये सारा वो माहौल है जिस माहौल में ये पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है। और इसमें एक तरफ अपोजिशन जो है कि इस हुकूमत को भी फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, इस प्रेसिडेंट को भी जो है कि वो कहते हैं कि ये ऐसा ऐवान जिसमें हुकूमत ही जाली हो तो उसका सदर भी जाली होगा। इसलिए जो है कि ये शिद्दत जो है कि हमें हर सेशन के अंदर नजर आ रही है कि अपोजिशन मुसलसल जो है वो प्रोटेस्ट करती है, नारेबाजी लगाती है और इस किस्म की माहौल देखने को मिलता है। इस किस्म के माहौल से जान छुटकारा हासिल करने का जो बुनियादी एक तरीकाकार है वो यही है कि बार बार जो सियासी जमातें से बात तो करती रही हैं, लेकिन अभी तक वो बैठ के इस पे कोई लाएअमल या कोई बाकायदा इसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई काम नहीं कर सकी। और वो यही है कि किस तरह से इंतखाबी अमल को साफ शफाफ बनाया जाए और उसके नताइज को काबिल कबूल बनाया जाए। ये वो बुनियादी इशू है कि जिसमें बदकिस्मती से अभी रिसेंट पास के अंदर कुछ इस्लाहात करने की भी कोशिश की गई, ईवीएम लाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी और की आशीर्वाद के ऊपर जो है कि खुद उसने मुतनाज़ बनाया उस सारे अमल को और वो ईवीएम नहीं इन्फोर्स होने दिया। और अभी इंटरेस्टिंगली वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वही इलेक्शन कमीशन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पाकिस्तान के अंदर नहीं लागू होने दे रहा था, अभी वो खुद जो है कि वो साउथ अफ्रीका के विजिट पे गए हुए हैं और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम है
اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس کو کیسے جو ہے کہ ہم نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی جو سیاسی ماحول ہے, جو پارلیمانی ماحول ہے, وہ ہمیں بہتر ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. تو اس کو بنیادی طور کے اوپر اگر الیکشن کے پروسیس کو صاف شفاف کر لیا جائے اور ان کے نتائج کو صاف شفاف کر لیا جائے تو یہ سارا کا سارا جو ہمیں ماحول نظر آتا ہے, بدمزگی نظر آتی ہے, یہ صحیح. خود بخود ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے خالد